क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे। XYZ लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। ऑन एप्लीकेशन ₹3, ऑन अलॉटमेंट ₹4 एंड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर। तो देखिए यहाँ पे एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें कि एप्लीकेशन पे 3 रुपये हैं, अलॉटमेंट पे 4 रुपये हैं और बाकी 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड। देखिए यहाँ पर कंपनी ने 50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन 75,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। कंपनी का इशू जो है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है, तो कंपनी ने प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। यहाँ पर कंपनी ने 2 कैटेगरी बना दी है। एक 40,000 के एप्लीकेंट्स को 30,000 शेयर्स दिए हैं प्रोराटा बेस पर। 40,000 की एप्लीकेशन रिसीव हुई और इन्हें दिए गए 30,000 शेयर। सेकेंड कैटेगरी 35,000 शेयर्स वर अलॉटेड 20,000 शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो देखिए 35,000 के एप्लीकेंट को प्रपोर्शनेटली 20,000 शेयर्स दिए गए हैं। तो इस तरीके से कंपनी ने 2 कैटेगरी बना के प्रोराटा अलॉटमेंट किया है। आगे दिया है रामू टू whom 1200 शेयर्स वर अलॉटेड आउट ऑफ द ग्रुप अप्लाइंग फॉर 40,000 शेयर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। तो एक शेयर होल्डर है रामू, जिसको कि 1200 शेयर्स अलॉट किए गए थे। ये 1200 शेयर्स का होल्डर है। ये कौन सी कैटेगरी का है? जिस कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, मतलब फर्स्ट कैटेगरी का है। ये हमें पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो एक्सेस पता करने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। तो 1200 शेयर्स है इसके पास, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। आगे कहा है हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफिट कर दिया, मतलब फर्स्ट कॉल करने से पहले। इसके बाद लिखा है शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। एक और शेयर होल्डर है शामू हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि शामू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। शामू को कितने अलॉट किए गए हैं ये नहीं बताया है, तो अब वो हम निकाल देते हैं। देखिए शामू ने अप्लाई किया है 700 शेयर्स के लिए, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं कि इसको अलॉटेड कितने हैं। देखिए अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय शामू। तो यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि शामू कौन सी कैटेगरी का है, और इसमें बताया गया है कि ये उस कैटेगरी का है जिसने 35,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए 35,000 शेयर्स की कैटेगरी ये सेकंड वाली है, तो टोटल अलॉटेड कितना है इस कैटेगरी को 20,000 डिवाइड बाय इस कैटेगरी ने टोटल अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है 35,000। शामू ने कितने के लिए अप्लाई किया है 700। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि शामू को 400 शेयर्स अलॉट किए गए थे। तो यहाँ हम लिख देते हैं शामू कितने शेयर का होल्डर है 400 शेयर का। तो इसके बारे में कहा गया है फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी है। हिज शेयर वर ऑल्सो फॉरफिटेड, और इसके शेयर्स को भी कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया है। इसके बाद कहा है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 1,000 शेयर्स वर री इशूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं रामू के 1200 और शामू के 400, टोटल 1,600 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, लेकिन इसमें से केवल 1,000 शेयर्स को रीइशू किया गया है 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से फुली पेड अप। एंड द रीइशूड शेयर्स इंक्लूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ शामू। इसमें बताया कि जो 1,000 शेयर्स रीइशू किए गए हैं उसमें शामू के सारे शेयर इंक्लूड हैं, मतलब जो 1,000 शेयर रीइशू किए हैं उसमें शामू के 400 हैं और बाकी 600 रामू के शेयर्स में से रीइशू हुए हैं। तो अब हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल कंप्लीट करते हैं। देखिए ये जो पहली कैटेगरी है इसने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। एप्लीकेशन मनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 40,000 शेयर्स पे इन्होंने भेजा होगा 1,20,000 रुपये। कंपनी ने इन्हें 30,000 शेयर्स दिए हैं, तो 30,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी बैठेगा 90,000। तो ये हो गया एप्लीकेशन मनी ड्यू। तो इन्होंने भेजे 1,20,000, लेकिन इन्हें कम शेयर दिए गए, इस वजह से इनका एप्लीकेशन मनी 90,000 ही ड्यू हुआ, बाकी 30,000 इनका एक्सेस है। अब इस एक्सेस का क्या करना है, ये एक्सेस अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा।
और पूरा ही एक्सेस अलॉटमेंट पे चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो एक्सेस है वो अलॉटमेंट को एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि 30,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 4 रुपये के हिसाब से 1,20,000 होगा और एक्सेस केवल 30,000 है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो जाएगा। इन्होंने 35,000 शेयर्स मांगे हैं, तो इन्होंने 35,000 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से भेजा होगा 1,05,000। कंपनी ने इन्हें 20,000 शेयर्स दिए हैं, तो 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये के हिसाब से 60,000। तो देखिए इनका कितना एक्स्ट्रा आ गया है कंपनी के पास, 45,000। ये 45,000 अलॉटमेंट पर एडजस्ट हो जाएंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं एक्सेस अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो 20,000 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी 4 रुपये के हिसाब से आएगा 80,000 और एक्सेस केवल 45,000 है। इसका मतलब पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही यूटिलाइज हो जाएगा, फर्स्ट कॉल या रिफंड करने के लिए नहीं बचेगा। अब हम टोटल कर लेते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन मिली है 75,000 शेयर्स के लिए और अलॉट कितने शेयर्स हुए हैं, 50,000। तो 50,000 शेयर्स ही अलॉट हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने इतने शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन इनवाइट की थी। टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 2,25,000, ड्यू हुआ है 1,50,000, एक्सेस हुआ है 75,000 और ये एक्सेस ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट पर। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम जर्नल एंट्री करना शुरू करेंगे। सबसे पहले एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। देखिए कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, 2,25,000 रुपये। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। देखिए 2,25,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, लेकिन ट्रांसफ़र पूरा 2,25,000 नहीं होगा, क्योंकि कंपनी ने ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव किया है वो तो 75,000 शेयर्स का रिसीव किया है, इशू तो 50,000 शेयर्स किए हैं। तो जितने शेयर इशू होते हैं केवल उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। तो 50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 1.5 लाख हुआ, तो जितना ड्यू हो रहा है उतना ही ट्रांसफ़र होगा 1,50,000। और बाकी जो 75,000 रुपीज़ एक्सेस था उसका क्या किया है, अलॉटमेंट पे गया है, तो उसे हम लिख देंगे टू शेयर अलॉटमेंट 75,000। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री करेंगे। देखिए अलॉटमेंट 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 2 लाख रुपये ड्यू किया जाएगा। एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल। 2 लाख रुपये अलॉटमेंट का ड्यू कर दिया 50,000 शेयर्स पे 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट DR। देखिए यहाँ पर अलॉटमेंट पर एक शेयर होल्डर है रामू, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो उसका हमें कॉल सिनेरियस DR करना पड़ेगा। कॉल सिनेरियस DR टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए अलॉटमेंट का कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपए ड्यू किया गया है, लेकिन इस 2 लाख में से 75,000 रुपये ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है एप्लीकेशन से ट्रांसफ़र होके। तो 2 लाख में से 75,000 ऑलरेडी एक्सेस से आ चुका है, तो अब बाकी मिलना कितना है, 1,25,000। अब यहाँ पर एक शेयर होल्डर है रामू, जिसने कि अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रामू का कितना एरियर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ आप समझ लीजिए, रामू कौन सी कैटेगरी का है, पहली कैटेगरी का, फर्स्ट कैटेगरी का। तो आप देखिए फर्स्ट कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है, इसका मतलब रामू का भी कुछ ना कुछ एक्सेस अलॉटमेंट पे जरूर गया होगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रामू का कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे गया है। इसने एप्लीकेशन दे दिया है, अलॉटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पर इसका एक्सेस गया होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए रामू को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, ये तो क्वेश्चन में बताया गया है कि रामू को 1200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। और देखिए रामू कौन सी कैटेगरी का है, जिस कैटेगरी ने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उस कैटेगरी का है रामू, मतलब पहली कैटेगरी का। तो उसी के प्रोपोर्शनेट रामू को शेयर अलॉट किए गए होंगे। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे कि रामू ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। देखिए अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। इस कैटेगरी ने कितने के लिए अप्लाई किया है,
40,000। टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी, पहली कैटेगरी को कितने अलॉट हुए हैं 30,000 मल्टीप्लाइड बाय अलॉटेड टू रामू। यहाँ से हमें पता चल गया कि रामू ने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। अब देखिए जब इसने 1600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन मनी इसने 1600 शेयर्स का भेजा होगा। कंपनी ने 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो रख लिया होगा एप्लीकेशन पर, बाकी जो इसका एक्सेस है वो अलॉटमेंट पे गया होगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इसका कितना एक्सेस अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र हुआ है। देखिए इसने 1600 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से भेजा होगा। 1200 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी तो यूज़ हो गया, तो देखिए इसने भेजा कितना था 4,800। इसमें से कंपनी ने एप्लीकेशन पर कितना रखा होगा 3,600। तो इसके 1,200 रुपये एप्लीकेशन पे एक्सेस हुआ है, जो कि कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है अलॉटमेंट पर। अब रामू ने अलॉटमेंट तो नहीं दिया है, तो अलॉटमेंट कंपनी रामू से कितना मांगने वाली है 1,200 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 4,800, जिसमें से 1,200 रुपये तो आ चुका है। तो इसका कितना एरियर रहा 3,600 रुपये, क्योंकि 4,800 रुपये इस पर ड्यू किया जाएगा अलॉटमेंट मनी का 1,200 शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से, जिसमें से 1,200 रुपये तो इसका एक्सेस होके आ चुका है एप्लीकेशन से। तो कंपनी इससे कितना मांगने वाली है अलॉटमेंट का पैसा 3,600, जो कि इसने पे नहीं किया है, इसीलिए इसे कॉल्स इन एरियर्स में डीआर किया जाएगा। तो आप देखिए 1,25,000 में से 3,600 रुपये कॉल्स इन एरियर्स में डीआर किया जाएगा। तो बाकी सबने पैसा दे दिया है, तो 1,25,000 में से ये 3,600 जाएगा, 1,21,400 रुपये अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। देखिए ये अलॉटमेंट तक का काम हो गया। इसके बाद हमें रामू के शेयर्स को फॉरफीट करना है। तो अब हम पहले रामू के शेयर्स को फॉरफीट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट कॉल का काम करेंगे। तो पहले हम रामू के शेयर्स को फॉरफीट करते हैं। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। आप देखिए रामू के शेयर्स को कंपनी ने कब फॉरफीट किया है आफ्टर अलॉटमेंट, और अलॉटमेंट तक देखिए कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है 3 और 4 7 रुपये। 1,200 शेयर्स पे कंपनी की कॉल्ड अप वैल्यू है 7 रुपये। 8,400 रुपये से तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा, एसपीआर तो डीआर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे शेयर जो एट पार इशू हुआ है। इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। अब देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स में मिल चुका है। अब आप रामू ने देखिए क्या क्या दे दिया है, केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है 1,200 इंटू 3 3,600, 3,600 तो इसने एप्लीकेशन पे दे दिया। इसके अलावा इसने जो एप्लीकेशन मनी दिया था उसमें से 1,200 रुपये एक्सेस हुआ था, जो कि गया था अलॉटमेंट पर, तो वो वाले 1,200 भी फॉरफिट हो जाएंगे। इस तरीके से इसके टोटल 4,800 रुपये फॉरफिट होने वाले हैं। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में हम सीआर करेंगे 4,800 रुपये। 2 कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स में कौन सा अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स में नहीं मिला है। देखिए रामू ने क्या नहीं दिया, केवल अलॉटमेंट, उसमें भी इसके 1,200 रुपये तो आ चुके थे। आपने देखा था इसका 1,200 इंटू 4 4,800 अलॉटमेंट पे ड्यू किया था, इसमें से 1,200 आ चुका था, तो इसका एरियर था केवल 3,600। केवल यही 3,600 इसने नहीं दिए हैं, बाकी एप्लीकेशन तो ये दे चुका था। तो ये 3,600 रुपये यहाँ हमने जो डीआर किए थे अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय, वो यहाँ पर सीआर कर दिए जाएंगे। तो ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी और रिसीव करेगी। तो पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर देते हैं। एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब देखिए जब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे जो 50,000 शेयर्स हैं उसमें से रामू के 1,200 शेयर्स तो फॉरफिट हो चुके हैं, तो इन 1,200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल ड्यू नहीं की जाएगी, क्योंकि ये 1,200 शेयर कंपनी ने फॉरफिट तो कर लिए लेकिन अभी तक किसी को री इशू तो नहीं किए हैं, तो ये 1,200 शेयर किसी के पास नहीं है। तो 50,000 में से 1,200 हटा दीजिए, बाकी बचेंगे 48,800 शेयर्स। इन्हीं पर
फर्स्ट कॉल ड्यू किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, 48,800 इंटू 3 रुपये पर शेयर है फर्स्ट कॉल का पैसा, तो ये आ रहा है 1,46,400। तो ये हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स भी DR होगा, क्योंकि एक शेयर होल्डर है शामू, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट एंड फाइनल लिखें आप, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। देखिए 1,46,400 मिलने वाले हैं, जिसमें से एक शेयर होल्डर है शामू, उसने पैसा नहीं दिया। अब देखिए शामू के कितने शेयर्स हैं, 400 शेयर्स। 400 शेयर्स पे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 1,200 रुपये इसका नहीं मिला है, तो ये कॉल से एरियस में DR हो जाएगा। बाकी 1,45,200 रुपीज़ कंपनी को रिसीव हो गया है, वो हम बैंक अकाउंट DR कर देंगे। देखिए इसके बाद कंपनी ने शामू के शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया है, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो हम शामू के शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करेंगे। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से DR करते हैं। तो देखिए कंपनी ने शामू के शेयर्स तो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किए हैं, तो अब फर्स्ट कॉल तक कंपनी पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, तो ये फुली कॉल्ड अप है। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा, जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो इन 400 शेयर्स पे शामू ने क्या क्या दे दिया, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पूरा दे दिया है। तो 400 शेयर्स पे एप्लीकेशन के 3 रुपये और अलॉटमेंट पे 4 रुपये, 7 रुपये मिल चुके हैं। 400 इंटू 7, 2,800 रुपये। इसके बाद कॉल्स इन एरियर्स को CR करते हैं। कॉल्स इन एरियर्स कितने से CR होता है, जितने रुपये फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिले हैं। तो आप देखिए क्या नहीं दिया है शामू ने, केवल फर्स्ट कॉल के 3 रुपये। तो 400 इंटू 3, 1,200 रुपये। यही 1,200 हमने यहाँ पर DR किए थे, उन्हें यहाँ पर CR किया है। अब हमने ये शेयर भी फॉरफिट कर दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है कि कंपनी ने इन शेयर्स में से 1,000 शेयर्स को री इशू कर दिया है। और कैसे री इशू किया गया है, 8 रुपये पर शेयर फुली पेड अप। तो हम री इशू में सबसे पहले लिखते हैं बैंक अकाउंट DR। बैंक अकाउंट DR होता है इशू प्राइस से। तो 1,000 शेयर 8 रुपये में इशू किए हैं, 8,000 हो गया। इधर करते हैं टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने से CR किया जाता है, पेड अप वैल्यू से। फुली पेड अप री इशू किए हैं, मतलब फुली पेड अप वैल्यू 10 रुपये है। तो देखिए 10,000 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर्स को 8,000 रुपये में री इशू किया गया है। इसका मतलब री इशू करते समय 2,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, और ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR हो गए 2,000 रुपये। तो ये हमारे शेयर री इशू भी हो गए। एक एंट्री और हमें करनी पड़ती है, जो शेयर्स री इशू हो चुके हैं उन शेयर से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि जो 1,000 शेयर री इशू हुए हैं वो कौन से हैं। देखिए जो शेयर री इशू किए गए हैं उसमें 400 शेयर्स तो शामू के शामिल हैं और बाकी शेयर्स रामू के होंगे। तो शेयर री इशूड कितने हैं, री इशूड हैं 1,000 शेयर्स। इसमें से शामू के हैं 400, तो 1,000 में से शामू के 400 हैं, तो बाकी 600 किसके होंगे, रामू वाले शेयर्स। तो रामू के कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, 600। देखिए जो 1,000 शेयर री इशू हुए हैं उसमें 400 शेयर्स तो शामू वाले हैं, और शामू का देखिए फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 2,800 रुपये। ये पूरा का पूरा 2,800 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जो रामू के हमने फॉरफिट किए थे, आप देखिए उसका कितना फॉरफिटेड अमाउंट है, 4,800 रुपये। लेकिन ये जो 4,800 अमाउंट फॉरफिट हुआ वो कितने शेयर्स पे फॉरफिट हुआ है, 1,200 शेयर्स पे। लेकिन उसमें से अभी रीइशू कितने किए गए हैं, 600 शेयर्स।
तो 4,800 रुपये जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो 1,200 शेयर्स का है। इसमें से आप 600 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट प्रोपोर्शनेटली निकाल लीजिए, तो वो आएगा 2,400 रुपये। तो टोटल कितना फॉरफिटेड अमाउंट है जो कि रीइश्यूड शेयर से रिलेटेड है? फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू 1,000 रीइश्यूड शेयर्स। देखिए, जो रीइश्यू किए गए शेयर्स उसमें शामू के पूरे 400 हैं, तो शामू का तो पूरा फॉरफिटेड अमाउंट ले लिया, और रामू के जो फॉरफिटेड हैं 1,200, उसमें से 600 रीइश्यू हैं अभी, तो उसमें से हमने जो उसका फॉरफिटेड अमाउंट है 4,800, उसमें से कितना फॉरफिटेड अमाउंट लेंगे? 2,400। इस तरीके से टोटल फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू 1,000 रीइश्यूड शेयर्स हो गया 5,200 रुपये। अब देखिए, ये जो 5,200 है ये पूरे के पूरे कैपिटल में नहीं जाएंगे। ये जो 1,000 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है 5,200, इसमें से इन 1,000 शेयर्स को रीइश्यू करने पर जो नुकसान हुआ है 2,000 रुपये जो कि फॉरफिटेड शेयर्स में डीआर हुआ है उसे सेट ऑफ करेंगे। इसके बाद बचेंगे 3,200, वो जाएंगे कैपिटल में। तो देखिए, 5,200 में से 2,000 रुपये जो नुकसान हुआ रीइश्यू पर वो सेट ऑफ करने के बाद जो 3,200 रुपये बच गए वो कंपनी के लिए गेन है, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में।